हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था लेक्चर 2 में केमिकल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर से हमने देखा था कि किस तरह से एसिड और बेस की नेचर को, एसिडिटी और बेसिसिटी को कैसे पता करते हैं। ठीक है, कोई अगर सबस्टांस दिया गया है वो एसिड है या बेस है तो इंडिकेटर से, केमिकल इंडिकेटर से हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो एसिड होता है और बेस होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ठीक है, तो जनरली हम लोग यूजुअली इसमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में, एसिड और बेस का। एसिड और बेस डिफरेंस सबस्टांस से, डिफरेंस कंपाउंड से, जैसे अगर मेटल हो गया, राइट, कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ठीक है, मेटल्स के ऑक्साइड हो गए, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हो गए। तो इन कंपाउंड्स के साथ एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है, क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस विथ मेटल्स, यानी एसिड और बेस जो है, एसिड्स और बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करके रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है। पहले हम लोग देखते हैं कि एसिड्स मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ देखिए कि एसिड जो है रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जो एसिड है वो क्या कर रहा है, एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और उस मेटल्स के साथ रिएक्ट करने के बाद एक रेस्पेक्टिव यानी मेटल्स का सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और फिर में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कर रहा है। यहाँ देखिए, मेटल्स प्लस एसिड, सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल पे यहाँ पर जिंक जो है एक मेटल है और वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यानी HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर रहा है, जिंक क्लोराइड, सॉल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर जिंक क्या हुआ, एक मेटल हो गया, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जिंक का क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ZnCl2, ये देखिए ZnCl2 यानी जिंक है वो क्या किया, क्लोराइड के साथ अपना बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाने के बाद जिंक का क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और प्लस में हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन होता है। तो याद रखिएगा कि एसिड जो है, एसिड्स वो क्या करता है, रिएक्ट करता है मेटल के साथ और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को भी लिबरेट करता है। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं अभी हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब जिंक जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। जिंक जो मेटल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, जिंक मेटल विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम लोगों ने इसका रिएक्शन करा है। जिंक जो है यहाँ H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जिंक का सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी जिंक सल्फेट। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। सेम एज नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैग्नीशियम विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी Mg जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्लोराइड साल्ट अगेन यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है और MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, ये क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड नाम है इसका, नोट कर लीजिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन गैस का यहाँ लिबरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है हाइड्रोजन। ठीक, अगेन देखिए यहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, यहाँ पर HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयरन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ यहाँ पर क्या हुआ, आयरन क्लोराइड, यहाँ पर आयरन क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है,
कुछ मेटल्स जो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। इतना याद रखिएगा कि एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म और लिबरेट अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और साथ में उस सॉल्ट का फॉर्मेशन भी करता है। यहाँ पर एक नोट है, देखिए यहाँ पर क्या है कि द रिएक्शन ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम मेटल्स विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 आर वेरी वायलेंट। ठीक, यहाँ पर जो सोडियम होता है और कैल्शियम होता है, आप लोगों ने पिछले जो एक मिनट देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम और जो कैल्शियम होता है ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि सोडियम और मेटल क्या होगा, टॉप पे आता है, यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है ये सोडियम और कैल्शियम। तो सोडियम और कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है कि HCl और H2SO4 के साथ जब हम एसिड के साथ इसका रिएक्शन करता है तो बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है। ये थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है अगर आप लैब में इसी तरह बना रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ेगा इसके लिए अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो। देखिए यहाँ पर सोडियम और कैल्शियम एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो ये जो मेटल है जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये बहुत ही वायलेंट होता है, बहुत ही वायलेंटली क्या करता है, ये रिएक्शन करता है। नेक्स्ट जो हमारा नोट है वो कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। ये जो कार्बोनिक एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड है ये क्या है, ये वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड के कारण क्या होता है, ये क्या है, वीक एसिड, ये मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेटल्स और प्लस में कोई मेटल दे दे और प्लस में H2CO3 दे दे आपको, तो वहाँ पर अगर दे दिया जाए रिएक्शन कराने के लिए तो वहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शंस। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अगर यहाँ पर कोई मेटल है और प्लस में H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं अभी। रिएक्शन ऑफ बेसिस यानी बेस जो है, यहाँ पर क्या है कि बेस जो है मेटल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ ही ऐसे मेटल्स है जो बेस के साथ रिएक्शन करता है, जैसे यहाँ पर जिंक हो गया एग्जाम्पल में, और एग्जाम्पल में हो गया आपका जिंक और एल्युमिनियम। ये ऐसे मेटल्स है जो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मेटल्स हैं, इनके अलावा और भी जो मेटल्स है वो क्या करते हैं, बेस से रिएक्शन नहीं करता है। ये भी क्या करेगा कि ये भी सॉल्ट और प्लस में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। ये जिंक और एल्युमिनियम जो है ये भी बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। यानी देख लेते हैं यहाँ पर जो जिंक है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। यानी जो यहाँ पर जिंक है यहाँ पर क्या कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, ठीक है, और जिंक क्या है, एक मेटल है। तो यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है और क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट बना रहा है। सोडियम जिंकेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कर रहा है। इसी तरह एल्युमिनियम भी क्या करेगा, एल्युमिनियम भी क्या करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, यहाँ पर देखते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। यहाँ पे देखिए ये हो गया NaOH और प्लस में एल्यूमिनियम, क्या बनेगा, सोडियम, देखिए यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट AlO2 और प्लस में H2 गैस, ये बनता है। ठीक है, ये वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH प्लस एल्यूमिनियम NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो बेस जो होता है वो सिर्फ
सिर्फ फ्यू मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करता है, तो ओनली फ्यू मेटल्स रिएक्ट्स विथ बेसिस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस लाइक जिंक एंड एल्यूमिनियम. सो जिंक reacts with sodium hydroxide and hydrogen gas is evolved. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो फॉर्मेशन क्या होता है सॉल्ट का, सोडियम जिंकेट और प्लस में हाइड्रोजन गैस. अगेन यहाँ पर एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, तो सोडियम एल्यूमिनेट. इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा. ठीक है, ये क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट. ये है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्या. अब रिएक्शन ऑफ एसिड्स. ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट. ये जो थोड़ा सा टॉपिक है और सिर्फ रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको टफ भी लग सकता है, बट इसको आप ध्यान से 2 बार 3 बार रिपीट ज़रूर करिएगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा लग रहा होगा. देखिएगा कि रिएक्शन ऑफ एसिड जो है किसके साथ, अब मेटल्स कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ. ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट, इसको हम जनरली बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं ये. ठीक है, मेटल बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एसिड जो है मेटल कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है. तो एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पे जो मेटल हो गए, ठीक मेटल कार्बोनेट हो गया और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन करता है और क्या फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर क्या बनाता है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं. यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बहुत ही तेज़ एक गंध के साथ निकलता है. ठीक है, तीव्र एक गंध के साथ निकलता है, स्मेलिंग करता है थोड़ा सा. यहाँ पे देखिए मेटल कार्बोनेट, ये पहला देख लेते हैं हम लोग, मेटल कार्बोनेट है. ठीक है, मेटल कार्बोनेट जैसे मेटल रहेगा और प्लस उसके साथ कार्बोनेट रहेगा. तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम मेटल है और CO3 इज कार्बोनेट. यहाँ पर मेटल कार्बोनेट और प्लस में एसिड, क्या बन रहा है यहाँ पे, मेटल का सॉल्ट बन रहा है, मेटल सॉल्ट बनेगा और प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा. यहाँ पे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया. राइट, तो ये हो गया मेटल कार्बोनेट. एग्जांपल जैसे यहाँ सोडियम कार्बोनेट है तो Na2CO3, दिस इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट. एंड यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर क्या बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट होता है, इसको टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. ये NaCl है सोडियम क्लोराइड और प्लस में वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस का फॉर्मेशन हो रहा है. राइट, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये क्या करेगा, इफ़ HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और प्लस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर कॉमन क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कॉमन है. यानी कि जब एसिड्स मेटल्स के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट का फॉर्मेशन तो करेगा यानी रेस्पेक्टिव सॉल्ट का, बट यहाँ पर जो वाटर होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये क्या होगा, कॉमन होगा. राइट, यहाँ पर कॉमन होगा, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करेगा तो. राइट, तो देखिए यहाँ अगला एग्जाम्पल है हमारा क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये H2SO4 है, ये इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड है. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड, और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इन एक्वस. एंड क्या बन रहा है यहाँ पर, किस चीज़ का फॉर्म हो रहा है, तो कैल्शियम सल्फेट का. ये क्या है, कैल्शियम सल्फेट है. और ये क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड. मैंने बोला यहाँ पर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या रहेगा, कॉमन रहेगा. तो ये क्या है,
कॉमन हो गया, तो कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट जो हमारा था, पहला क्या था, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सेकेंड वाला था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है और ये भी क्या करता है, मेटल को साल्टी फॉर्मेशन करेगा, प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी कॉमन रहेंगे। ठीक है, जिस तरह मेटल्स कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कॉमन है और बाकी रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ भी सेम रहेगा प्रोडक्ट, यहाँ भी क्या होगा, मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है, सोडियम का बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम इज मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट यहाँ हो गया। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, हम यहाँ पर सोडियम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं यहाँ पर। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, वाटर और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ बना। ठीक है, तो दोनों में क्या है, कॉमन है चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहा है दोनों में क्या है, कॉमन है। यानी एसिड अगर मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, इन दोनों केसेस में सॉल्ट का ही फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस में वाटर का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, ध्यान रखिएगा कि यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है। दोनों के साथ क्या होगा, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या करता है, कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये चीज़ देख लीजिए कि टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, राइट, एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस एवोल्यूट करता है। एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और प्लस में H2 गैस निकलता है ना, H2 गैस निकलता है। तो हमें कैसे पता होगा कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन वाला गैस ही है, तो इसके लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। यानी इस गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग पप साउंड टेस्ट करते हैं। ये पप साउंड टेस्ट क्या होता है, ये पप साउंड टेस्ट क्या होता है, तो यहाँ पर पप साउंड टेस्ट जनरली हम लोग हाइड्रोजन गैस को पता करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में, जैसा कि आप अभी साइड में आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करते हैं। और इस हाइड्रोजन कलेक्टेड हाइड्रोजन गैस का साथ क्या करते हैं हम लोग कि एक बर्निंग स्प्लिंट को इसके नज़दीक ले आते हैं। गैस को कलेक्ट करने के बाद एक बर्निंग स्प्लिंट को इसके हेड के नियर ले जाते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही हाइड्रोजन के पास ले जाएंगे इस बर्निंग स्प्लिंट को, तो एक साउंड निकलता है, एक आवाज़ निकलता है, पॉप। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। यानी पॉप साउंड जैसे ही निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो गैस है वो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि अ पॉप साउंड टेस्ट इज डिफाइंड एज द टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी ये क्या है हमारा कि अ पॉप साउंड टेस्ट इज़ डिफाइंड एज द टेस्ट दैट इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी पॉप साउंड का हम लोग हाइड्रोजन गैस के टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल यानी यूज़ करते हैं, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे कि द हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब। हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब and a burning splint is held near the top of the test tube. A pop sound is produced when there is a reaction between hydrogen and oxygen. यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम लोग स्प्लिंट को, बर्निंग स्प्लिंट को हेड यहाँ टेस्ट ट्यूब के हेड के पास ले जाते हैं, तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पर एक आवाज़ निकलता है पॉप का।
बर्निंग स्प्लिंट के ले जाते ही पॉप साउंड का आवाज़ निकलता है। तो जैसे ही पॉप साउंड का आवाज़ निकलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द पॉप साउंड टेस्ट। ये क्या है, द पॉप साउंड टेस्ट, राइट। अभी देखिए इस हाइड्रोजन के लिए भी हम लोगों ने टेस्ट कर लिया कि अगर पॉप साउंड निकलेगा तो हम समझ जाएंगे कि हाइड्रोजन है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कैसे। अभी हम लोग क्या किए थे कि इससे पहले ये जो मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड जब रिएक्शन कर रहा था वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और प्लस में रेस्पेक्टिव सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट। लेकिन अब हम लोग कैसे जाने हैं कि दैट जो गैस एवल्यूट हो रहा है फ्रॉम द रिएक्शन इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। तो इसके लिए भी एक टेस्ट है, ठीक है। इसके लिए टेस्ट क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट यानी कि ये लाइम वाटर टेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, राइट। यानी चूने के पानी से जब हम क्या करते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, राइट, तो यहाँ पर क्या होता है कि दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट बिकम्स, यहाँ पर देखिए ये जो हमारे पास लाइम वाटर है ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, लाइम वाटर, सॉरी, ये जो लाइम वाटर है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। और जैसे हम इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर के साथ, लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को पास कराते हैं तो ये कैसा हो जाता है, इसकी जो कलर होती है वो बिकम्स क्लाउडी और मिल्की। इसका जो कलर होता है वो क्लाउडी हो जाता है यानी मिल्की टाइप का हो जाता है। लेकिन इससे पहले जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, लाइक मतलब ट्रांसपेरेंट होता है एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्रांसपेरेंट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं तो इसकी जो कलर होगी वो क्लाउडी यानी क्लाउडी या मिल्की टाइप की हो जाएगी, दूधिया कलर की हो जाएगी, राइट। अब ये जो दूधिया कलर होता है ये क्यों होता है, जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास कराते हैं तो द मिल्कीनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट विथ लाइम वाटर। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग पास कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर आप रिएक्शन बना सकते हैं कि CaOH का होल ट्वाइस प्लस में CO2 और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये CaCO3 का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। यहाँ प्लस है और CO2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस कैल्शियम कार्बोनेट के चलते क्या होगा कि ये जो कलर होगा उसका बिल्कुल एकदम क्लाउडी टाइप का हो जाएगा, मिल्की टाइप का हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है कि अगर हम इस लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सेस अमाउंट में अगर पास कराते हैं, एक्सेस अमाउंट में, तो ये जो मिल्कीनेस है, ये जो क्लाउडी कलर है, मिल्की कलर है, ये क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या होगा कि जो मिल्कीनेस होगा उस सोल्यूशन का वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, राइट। तो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, on passing excess of carbon dioxide through lime water, through lime water, through lime water, the milkiness of lime water disappeared. This because of the formation of calcium hydrogen carbonate यानी CaHCO3 का होल ट्वाइस, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी के कारण क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट पे अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं थ्रू द लाइम वाटर तो वो जो मिल्कीनेस होगा वो इस कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के
कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण से क्या होता है कि वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, राइट। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से हो रहा है ये। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम लोगों ने क्या रखा है, लाइम वाटर लिया हुआ है, ठीक है। लाइम वाटर, इसका कलर कैसा है, ये जो लाइम वाटर है इसका जो कलर है ये बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, कलरलेस है ना। और हमने क्या किया कि एक ट्यूब के थ्रू क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा रहे हैं, मतलब इक्वल है कि हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को डाल रहे हैं, ये क्लियर कलरलेस लाइम वाटर में, ठीक है। और जैसे ही हम इसमें डालेंगे क्या होगा कि ये जो लाइम वाटर है ये चेंज हो जाता है, कैसा, ये इस टाइप का चेंज हो जाएगा, यानी लाइम वाटर जो है वो क्लाउडी या मिल्की कलर का हो जाएगा। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, क्लियर था, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें गया, ये क्या हो जाएगा, लाइम वाटर जो है ये बिल्कुल क्लाउडी टाइप का हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। लेकिन यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है अगेन इससे एक्सेस अमाउंट में कर दें, यानी अगेन हम यहाँ पर CO2 कर देते हैं, अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, CO2 करेंगे, यहाँ पर CO2 गैस एक्सेस अमाउंट, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में। तो ये क्या होगा, ये जो मिल्कीनेस है, ये यहाँ पर मिल्कीनेस है, ये क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर होगा। क्यों होगा डिसअपियर, तो यहाँ पर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्मेशन के वजह से होता है। चलिए अभी इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपा करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, कि थोड़ा हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी और चाहते हैं कि और ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना करके डालें, ठीक है ना। चलिए देखिए अब जो रिएक्शन है एसिड और बेस का एक दूसरे के साथ क्या बनाता है। देखिए एसिड और बेस जब ईच अदर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्शन होता है दोनों का, और दोनों रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर का, यानी एसिड और बेस रिएक्ट हुआ और करने के बाद क्या बनाया, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हुआ। एक चीज़, एसिड और बेस के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहने का मतलब क्या कर देना कि एक दूसरे के कैरेक्टर को न्यूट्रल कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब एसिड और बेस के साथ इन दोनों का जो कैरेक्टर होता है एक्चुअली में अपोजिट होता है, और जैसे ही ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये दोनों को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं और एक न्यूट्रल्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि सॉल्ट होता है, राइट। यहाँ पे क्या है, एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट प्लस में वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर सॉल्ट क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है। तो दिस रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन because in all acid base reactions their acidic and basic character is destroyed। यानी जितनी भी एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसमें एसिडिक और बेसिक जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है और फॉर्म द न्यूट्रल कंपाउंड सॉल्ट एंड प्लस में वाटर, ठीक है। देख लेते हैं एग्जांपल कुछ। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH, ये हमारा बेस है, ये क्या है, बेस, नेचर में बेस है, राइट। और ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये है
एसिड। और ये जो एसिड है दोनों रिएक्शन करते हैं दूसरे के साथ और क्या बनाते हैं यहाँ पे, न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है NaCl, और प्लस में वाटर का रिएक्शन करता है, सॉरी वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन कर रहा है, बन रहा है क्या, सॉल्ट और प्लस में वाटर बन रहा है, राइट। और एग्जांपल देखते हैं अभी, देखिए यहाँ अमोनिया, सॉरी नाइट्रिक एसिड, यहाँ क्या है, नाइट्रिक एसिड है, यानी HNO3। ये जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अच्छा ये क्या है, एसिड है, और ये जो है बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना यहाँ पे, कंपाउंड्स में क्या बन रहा है, यहाँ प्रोडक्ट्स में क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट और प्लस में वाटर, सोडियम नाइट्रेट और प्लस में वाटर बन रहा है। अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस में यहाँ पे बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है और प्लस में वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ कार्बोनिक एसिड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, राइट। ये कार्बोनिक एसिड और ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बोनिक एसिड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो अगेन यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट, यानी पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, ठीक है, या सल्फेट सॉल्ट बनेगा यहाँ पर। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन और प्लस में वाटर बन रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पोटेशियम सॉल्ट बन रहा है और प्लस में वाटर बन रहा है, राइट। अगला जो हमारा एग्जांपल हो गया सल्फ्यूरिक एसिड और प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 और प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना क्या हमारे पास, अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और प्लस में वाटर, अमोनियम सल्फेट और प्लस में वाटर। तो ये हमारा था आज का वीडियो, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, उसके कैरेक्टर कैसा होता है, ठीक है, और ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको इस वीडियो को देखो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। देखो अभी तक तुम लोगों के सपोर्ट से 30 सब्सक्राइबर हमने पा लिए हैं और मैं चाहता हूँ कि और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ठीक है, ताकि हमारा भी थोड़ा मन लगते रहे, ताकि हम वीडियो इसको और भी वीडियो बना करके अपलोड करें और आपके लिए जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से कंटेंट मैं बनाऊं, राइट। और जो भी बना रहे हैं उसको आप नोट ज़रूर करिएगा, नोटबुक पे नोट ज़रूर करिएगा, ठीक है। और थोड़ा ध्यान रखिए और भी हमें थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे इस चैनल को, मॉलिक्यूल एजू को, ठीक है। और ये कृपा रही आप लोगों की तो और भी आगे हम लोग अच्छा करेंगे। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।